314 रैंक था इसका ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक। तो जिस बच्चे का ओबीसी कैटेगरी वाले का 314 रैंक तक आ रहा है इस बार 2025 में कैटेगरी रैंक ओबीसी का, उसको सीट मिल सकती है, उसको सीट मिलने की संभावना है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आप सबका स्वागत है एक डिटेल एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो नीट एमडीएस 2025 में अपेयर हुए थे। हम करेंगे 2024 के रिजल्ट का कंपैरिजन 2025 के रिजल्ट के साथ और देखने वाले हैं कितना फ्लक्चुएशन आया है, किस रैंक तक सीट मिली थी लास्ट ईयर और इस बार किस रेंज तक सीट मिल सकती है ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। सो दोस्तों, आगे हैं हम पिछले साल के रिजल्ट के ऊपर 2024 के फर्स्ट राउंड के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पिछले साल जो सीट मिली है बच्चे को, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को, वो मिली है लास्ट सीट जो राउंड 1 में मिली है उसकी बात करेंगे। बीच में जो मिली है वो तो मिलेंगे ही, टॉपर को हम लास्ट सीट की बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एनालिसिस बनने वाली है। तो ये देख सकते हैं आप कि 447 रैंक वाले स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली थी। गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पे मिली थी? मध्य प्रदेश में जो इंदौर में जो कॉलेज है वहां पे मिली थी। तो आप देख सकते हो कौन सी सीट मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी ऑल इंडिया में जो सीट मिली थी। इसके बाद इसी राउंड में बच्चों को सीट मिली है कोटा बेसिस के ऊपर। कोटा कौन सा कोटा था आप इधर देख सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट था, उसको सीट मिली है। उसी प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोटा है, उसके बेसिस के ऊपर उनको सीट मिली है ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। उसी प्रकार मुस्लिम मिनोरिटी कोटा है, उसके अकॉर्डिंगली ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को सीट मिली है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी ओबीसी कैटेगरी, उसको सीट मिली है और यहाँ पर उसको मिली है ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी। दोस्तों, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कोटा जिनको है, जिनको मिनोरिटी कोटा है या जिनको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली अगर कोई कोटा है, तो उनको, उन बच्चों को जो है सीट लास्ट रैंक राउंड 1 में जो मिला था 138 मिला था। लेकिन जो ऑल इंडिया में जिसको सीट मिली थी वो स्टूडेंट वो था 447 ऑल इंडिया रैंक था उसका, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का। 2 में क्या हुआ, राउंड 2 में बच्चे का जो रैंक जो होता है ना फ्लक्चुएट करता है, आपको ग्रेडेशन करवाते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ बच्चे काउंसलिंग में भाग नहीं लेते, इसलिए जो है नेक्स्ट राउंड जो आते हैं वो बच्चों को है सीट नेक्स्ट राउंड में मिल जाती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली थी ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को, फ्रेशली अलॉटेड इन सेकंड राउंड। इसने सेकंड राउंड में जो है काउंसलिंग अटेंड की थी, तो 639 रैंक वाले को जो है सीट मिली थी सेकंड राउंड में। और इसी प्रकार जो है राउंड 3 की बात करें तो राउंड 3 में मिली थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा लगाया था जिसने, उसको मिली थी सीट, उसका रैंक था 1807 रैंक वाले को सीट मिली थी। ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया जो सीट चले गई थी राउंड 3 में वो गई थी 743 रैंक पर, जो है ओबीसी कैटेगरी की सीट जो है राउंड 3 में चली गई थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट राउंड जो है स्ट्रे वैकेंसी। तो स्ट्रे वैकेंसी में क्या हुआ, स्ट्रे वैकेंसी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 809 तक जो है ओबीसी कैटेगरी की जो सीट गई है ऑल इंडिया कोटा में, ओबीसी कैटेगरी की सीट 809 तक गई है ऑल इंडिया कोटा में, जो कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज तमिलनाडु में है, वहां मिली थी उसको, पीएचडी में सीट मिली थी। और उसी प्रकार जो है हम देखें कोटे वाली सीट, जैसे बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी वाला कोटा, तो अगर उसकी बात करें तो उसको जो सीट है 1664 रैंक था उसका, उसको जो है ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट था, उसको सीट मिल चुकी है बीएचयू में। इसमें स्ट्रे राउंड में मिली थी और स्पेशल स्ट्रे राउंड तक आते आते सारी सीट जो थी लग चुकी थी। अभी हम इसी के बेसिस के ऊपर हम बताएंगे कि ये जो 809 रैंक ऑल इंडिया इसका रैंक था स्टूडेंट का, इसका जो कैटेगरी रैंक कितना था वो हम देखेंगे कि कैटेगरी रैंक कितना था। ये रैंक था, कैटेगरी रैंक की बात कर रहे हैं अभी हम। इसका 809 जिसका ऑल इंडिया रैंक था और कैटेगरी ओबीसी थी, उसकी जो कैटेगरी रैंक था वो था 314। तो कुल मिला के अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको इस इतनी सी वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बच्चा जो 314 रैंक था इसका ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक, तो जिस बच्चे का ओबीसी कैटेगरी वाले का 314 रैंक तक आ रहा है इस बार 2025 में कैटेगरी रैंक ओबीसी का, उसको सीट मिल सकती है, उसको सीट मिलने की संभावना है, 100% उसको संभावना है सीट मिलने की। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं बात करूँ, अब मैं क्या करूंगा, आपको 2025 पे लेके जाऊंगा कि इस बार 2025 में और 2024 में क्या अंतर है वो आपको देखने को मिलेगा और कितना फ्लक्चुएशन हुआ है वो अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखिए यहाँ पे, अब खुद ही आप कैलकुलेट करिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि 809 रैंक है ओबीसी कैटेगरी का। और यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो है, यहाँ पर देख सकते हो आप इधर
331 कैटेगरी रैंक है इसका, और इसका 314 रैंक है। मतलब इसका 804 इसका ऑल इंडिया का रैंक था, इसका 809 ऑल इंडिया रैंक था। कहने का मतलब कि 15 से 20 बच्चे जो हैं, 15 बच्चे यहाँ पर क्या हुए हैं, ऐड ऑन हुए हैं, स्कोर इंक्रीज हुए हैं, बच्चे इंक्रीज हुए हैं, इसमें आए हैं ओबीसी कैटेगरी में। स्टिल जो है चांसेस हैं कि जिस बच्चे का ऑल इंडिया में इतना रैंक बन रहा है और कैटेगरी में अगर 331 रैंक भी है, उसको भी सीट मिल सकती है, क्योंकि इसमें और भी काफी सारे फैक्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या फैक्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि यहाँ इस नंबर तक भी सीट मिल सकती है। और अभी हम बात करेंगे कोटा की, बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में जो बीएचयू वाला कोटा लग रहा था या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला कोटा, उसकी बात करेंगे। तो उस बच्चे की जैसे पिछले साल जो है लास्ट सीट गई है बीएचयू में गई थी, उसका कितना रैंक आ रहा था, 642 कैटेगरी रैंक आ रहा था ओबीसी वाले का, और ऑल इंडिया रैंक था उसका 1664 रैंक था। और ये सीट जो गई थी बच्चे को, कहाँ गई थी, बीएचयू में गई थी, और अच्छी खासी बढ़िया सीट मिली थी, बढ़िया उनको ब्रांच मिली थी बच्चे को। तो उसी के रिलेटेड अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर। ये वाला 2025 का और ये वाला 2024 का है। तो 2024 का जो लास्ट सीट गई थी वो गई थी 1664 रैंक, और कैटेगरी रैंक था 642। अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी इधर कि 1535 इसका ऑल इंडिया रैंक है इस बार बच्चे का, और इसका जो कैटेगरी रैंक कितना आ रहा है, 638 रैंक आ रहा है। कितना का डिफरेंस है, फोर स्टूडेंट का डिफरेंस है इसमें। लेकिन इसमें जो है ऑल इंडिया का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, 80 से 90 स्टूडेंट का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ। तो इसमें अभी मैं फैक्टर की बात करूंगा, कौन कौन से फैक्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर क्या आया कि जो टॉप रैंकर्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में रहेंगे, और टॉप 500 तुम मान के चलो जिनका टॉप 500 के बीच जो रैंकर हैं, जिनकी ओबीसी कैटेगरी आती है, वो क्या करेंगे, जिनको अच्छी ब्रांच मिल गई वो तो ऑल इंडिया कोटा में ले लेंगे, और जिनको अच्छी ब्रांच नहीं मिली वो क्या करेंगे, स्टेट कोटा में घुसने की बात करेंगे, स्टेट कोटा में जाएंगे और वहां पे जो है अच्छी ब्रांच ले लेंगे अपनी मर्जी की, और वो बच्चे यहाँ से खत्म हो जाएंगे, खत्म इन सेंस की ऑल इंडिया कोटा से निकल बाहर हो जाएंगे, और जो नीचे जो रैंक आता जाएगा। उसी प्रकार क्या होता है, एक ये फैक्टर होता है जो प्ले करता है, और बच्चे का रैंक जो नीचे डाउन जाता है और सीट मिलने की संभावना बढ़ती है। दूसरा फैक्टर की बात करें, दूसरा फैक्टर कौन सा है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो आर्मी में जाना पसंद करते हैं, आर्मी में ज्वाइन कर लेते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी नीट एंड प्लेस में ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। टॉप 2000 रैंक के अंदर अंदर के बच्चे जो हैं अप्लाई करते हैं हमेशा आर्मी में, तो वो आर्मी में चले जाते हैं, तब भी क्या होता है, रैंक नीचे जाता है। तीसरा फैक्टर आता है कि सीट्स का बढ़ना, कि इस बार जैसे हर साल जैसे सीट बढ़ती आ रही है, जैसे 2022 में देखा था तो 353 सीट्स थी ऑल इंडिया में टोटल, और 2024 में आते आते कितनी हो गई थी, 403 सीट्स हो गई थी पिछले साल तक, और इस साल भी सुनने में आ रहा है सीट्स बढ़ेंगी। अगर सीट्स बढ़ती हैं ये भी एक फैक्टर है जो कि आपको प्लस पॉइंट है आपको सीट्स मिलने का। 3 फैक्टर ये हो गए। फोर्थ फैक्टर होता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जिनको अगर मन पसंदीदा टॉप रैंकर मान लो टॉप 1500 के अंदर अंदर जो आते हैं बच्चे, अगर उनको उनकी मन पसंदीदा ब्रांच ना मिले, उनका मन पसंदीदा कॉलेज ना मिले, वो क्या करते हैं, सीट्स नहीं लेते हैं और वो ड्रॉप कर देते हैं काफी सारे बच्चे। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि सीट्स ना लेना, जो क्या करते हैं, सीट्स नहीं लेते हैं और रैंक नीचे आता है। एक और जो लास्ट जो पॉइंट है वो आपको गिना दूं, ये होता है कि मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं कि मुझे अपने ही स्टेट में सीट मिले, मुझे अपने ही आसपास सीट मिले। और जिन बच्चों को अगर मान लो ऑल इंडिया कोटा में काफी दूर जाके सीट मिलती है, साउथ वालों को नॉर्थ में मिलती है या नॉर्थ वालों को साउथ में मिलती है सीट, तो वो बच्चे भी क्या करते हैं, सीट नहीं लेते, ये सोच के क्योंकि वेदर कंडीशन उनसे बेयर नहीं होती। और ये केस मुझे पिछले साल भी सुनने को मिला था, तो बच्चे ने सीट छोड़ दी थी, जिसको सीट कश्मीर में मिली थी, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में इसको सीट मिली थी, उसने छोड़ दी थी क्योंकि उनसे टेम्परेचर बेयर नहीं हो पाया और उन्होंने सीट छोड़ दी थी। तो इसी प्रकार ये कुछ 4-5 फैक्टर हैं जो प्ले करते हैं, और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। प्रेडिक्शन की बात करूं, प्रेडिक्शन मेरी इस तरह से ये है कि इस बार जो है जैसे पिछले साल 809 तक ऑल इंडिया कोटा में सीट गई है, इस बार जो है 900 तक जाने की संभावना है, 900 तक जा सकती है। अगर तब जाएगी जब क्या होगा, सीट्स बढ़ेंगी। तो अदरवाइज जो है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 15 से 20 बच्चे ऐड ऑन हो चुके हैं, सीट्स यहीं रुक सकती है, 809 तक ही रुक सकती है। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जिनको सीट मिल जाए उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं, और जिनको ना मिले उनके लिए बेस्ट विशेष हैं। अपनी हिम्मत ना हारें और कोशिश करते रहें। ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर किसी को एससी और एसटी कैटेगरी का भी एनालिसिस देखनी है तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उनको जाके देख लें। और थैंक यू। और अगर किसी और को वीडियो बनवानी है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दें कि हम उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाएंगे। तो बस सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।